सुरेश का जीवन गरीबी की एक लंबी, कठिन कहानी थी। उसका बचपन एक छोटे से गांव में बीता, जहां 2 वक्त की रोटी कमाना भी किसी जंग से कम नहीं था। उसके पिता एक किसान थे, जिनकी जमीन पर कभी अच्छी फसल नहीं होती थी। सुरेश ने बचपन से ही गरीबी का दंश झेला था। उसके फटे, पुराने कपड़े, भूखे पेट सोना और स्कूल की फीस न दे पाना, ये सब उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन सुरेश के अंदर कुछ अलग था। उसके पास सपनों की एक पोटली थी, जो गरीबी की दीवारों को तोड़ने की हिम्मत रखती थी। उसने ठान लिया था कि वो इस गरीबी के जाल से बाहर निकलेगा और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देगा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो शहर चला गया। जेब में सिर्फ 550 थे और आंखों में बड़े सपने। शहर की भागदौड़ में उसे काम मिलना आसान नहीं था। उसने कई दरवाजे खटखटाए, कई रातें भूखे पेट बिताईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम मिला। वो दिन रात मेहनत करता। काम के बाद वो पास के एक सरकारी पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ता। वो खासकर बिजनेस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी किताबें पढ़ता था। उसकी यही लगन और सीखने की इच्छा ने उसे दूसरों से अलग कर दिया। एक दिन उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी। उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों के लिए कपड़े सिलना और मरम्मत करना शुरू किया। उसका काम इतना बढ़िया था कि धीरे धीरे उसकी मांग बढ़ने लगी। उसने अपनी बचत से एक और मशीन खरीदी और एक और व्यक्ति को काम पर रखा। यह उसका पहला कदम था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और स्मार्ट काम करने की आदत ने उसकी राह आसान कर दी। उसने अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान खोली, जहां वो डिजाइनर कपड़े भी बना